Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मुकेश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पीछे की आईपीसी की प्रमुख धाराएं पढ़ी थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि आईपीसी कब आई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, जैसे धारा 498 ए, बी और 354 यौन उत्पीड़न से संबंधित भी पढ़ा था हमने। धारा 154 में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान, पुलिस के सामने बयान। धारा 161 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान। धारा 164 के अंतर्गत पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था धारा 302 आत्महत्याओं के बारे में पढ़ा था। कोई आत्महत्या करने का प्रयास करता है या हत्या करने का प्रयास करता है, ये प्रमुख धाराएं हमने पीछे की वीडियो में पढ़ ली है। अब आगे की वीडियो में हम इसके अगली धाराएं पढ़ेंगे। इससे पहले आप इस चैनल पे यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, ताकि आने वाली सूचनाएं आपको जल्द से जल्द मिल सके। अब आगे हम चलते हैं आईपीसी की प्रमुख धाराएं। आगे की धाराएं आज पढ़ेंगे हम। धारा 375। धारा 375 दोस्तों किससे संबंधित है? बलात्कार की परिभाषाएं दी गई है इसमें कि बलात्कार क्या होता है, उसके बारे में पूरा उल्लेख जो है वो धारा 375 में मिलता है। तो धारा 375 में क्या है दोस्तों? बलात्कार की परिभाषा क्या दिया गया है? बलात्कार की परिभाषा के बारे में बताया गया है दोस्तों। इसको परिभाषित किया गया है कि बलात्कार क्या होता है और कैसे कैसे होता है, उसके बारे में जो पूरी सूचनाएं हैं वो इसमें दी गई है। आगे हम धारा 376 की बात करते हैं। धारा 376 में क्या है? धारा 376 दोस्तों, धारा 375 यदि आपको याद होगी तो धारा 376 भी याद हो जाएगी, क्योंकि धारा 376 में क्या है? बलात्कार करने वाले को क्या है? दुष्कर्मियों को सजा का प्रावधान है। तो धारा 376 में क्या है? दुष्कर्मी को सजा का प्रावधान, दुष्कर्मी को सजा का प्रावधान के बारे में बताया गया है दोस्तों धारा 376 के अंतर्गत। धारा 376 में क्या है? इस धारा 376 में दुष्कर्म किस प्रकार से हुआ? एक व्यक्ति ने किया है या दो व्यक्तियों ने किया है या कई व्यक्तियों ने मिलकर बलात्कार किया है, तो इसके बारे में सजा तो एक को थोड़ी मिलेगी। यदि 3 व्यक्ति करते हैं तो तीनों को सजा मिलेगी। इस प्रकार अलग अलग डिवाइडेशन में इसकी धाराएं को बांट दिया गया है। और किस प्रकार से हुआ है? यदि 5 वर्ष की स्त्री के साथ हुआ है या 10 वर्ष की महिला के साथ हुआ है, 12 वर्ष की महिला के साथ हुआ है या 16 वर्ष की महिला के साथ हुआ, इस प्रकार के, और उसमें क्या क्या सजा है, ये इस धारा 376 में सजा का प्रावधान किया गया है। और धारा 376 आगे मतलब धाराएं बढ़ाई गई हैं। इसमें कौन कौन सी धाराएं? जैसे धारा 376 ए, धारा 376 ए, धारा 376 ए भी लिख सकता है दोस्तों, या इसे क्या लिख सकता है? कै भी लिख सकता है। हिंदी में लिखेगा तो धारा 376 कै लिखेगा और इंग्लिश में लिखेगा तो धारा 300 ए लिखेगा। तो इसमें क्या बताया गया है? यदि किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है और वो क्या चली जाती है? अचेतना की स्थिति में चली जाती है। क्या चली जाती है? अचेतना की स्थिति में चली जाती है। यदि कोई महिला अचेतना की स्थिति में चली जाती है, किसी महिला के साथ बलात्कार हो गया और वो क्या हो जाती है? बेहोश हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है उस बलात्कार करते समय, तो उसे किस प्रकार की सजा का प्रावधान है? तो दोस्तों धारा इसमें सजा का प्रावधान है। सजा कितने साल की? सजा या तो उसे आजीवन कारावास, आजीवन कारावास दिया जाएगा। तो प्लस क्या दिया जाएगा? इसके साथ आर्थिक दंड दिया जाएगा। आर्थिक दंड दोस्तों ये नहीं दिया जाता तो इसमें क्या दिया जाएगा? फांसी की सजा। दोस्तों ये धारा 376 ए में बताया गया है कि कोई महिला अचेतना की स्थिति में चली जाती है तो सजा कितने साल की? आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। और आजीवन कारावास के साथ साथ ही क्या मिलेगा? आर्थिक दंड। आर्थिक दंड में ये सजा नहीं सुनाई जाती है
तो कौन सी सजा सुनाई जाएगी? फांसी की सजा सुनाई जाएगी। आगे बात करते हैं धारा 376। धारा 376 ए और बी इसमें जोड़ा गया है। यदि किसी बालिका की उम्र 12 वर्ष है तो वह अचेतन, उसके साथ बलात्कार हुआ, 12 वर्ष से कम बालिका के साथ बलात्कार हुआ है और वो अचेतना की स्थिति में चली जाती है। 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ, 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार हुआ है, और वह अचेतना की स्थिति में चली जाती है। और वह क्या चली जाती है? और वह अचेतनीय स्थिति में चली जाती है। अचेतनीय स्थिति में चली जाती है। तो उसे दोस्तों किस प्रकार की सजा होगी? तो उसे सीधी फांसी की सजा, फांसी की सजा होगी। दोस्तों क्या सुनाई जाएगी? धारा 376 ए बी में क्या बताया गया है? कोई 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका, उसके साथ बलात्कार हो गया तो उसे किस प्रकार की सजा का प्रावधान है? उसको सजा दी जाएगी, फांसी की सजा दी जाएगी। 2019 में नियम बना दिया गया था। अब आगे की धाराएं हम पढ़ेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आगे की धारा हम पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आगे हम धारा पढ़ते हैं, धारा 376 बी। धारा 376 बी, देखो धारा 376 बी पढ़ेंगे हम आगे। धारा 376 बी दोस्तों, धारा 376 बी में क्या बताया गया है? यदि कोई पति अपनी पत्नी, उसकी पत्नी रूठ जाती है अपने पति से और वो पति उसके साथ जबरदस्ती संभोग करता, तो इसमें सजा का प्रावधान है। तो इसमें क्या है? पति द्वारा पत्नी के बिना सहमति से संभोग करना, तो इसमें सजा का प्रावधान है। सजा कितने साल की दोस्तों? 7 साल की। दोस्तों धारा 376 बी में क्या बताया गया है? पति द्वारा पत्नी की बिना सहमति से संभोग करता है, तो इसमें कितने साल की सजा होगी दोस्तों? 7 साल की सजा होगी। इस संभोग करने के लिए क्या है? पति को पत्नी की सहमति की आवश्यकता है। यदि सहमति नहीं दी है तो 7 साल की सजा उसे होगी। ठीक है, ये धारा 376 बी में बताया गया है। धारा 377 सी। धारा 376 सी में क्या है दोस्तों? कोई भी अधिकार प्राप्त व्यक्ति, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, जैसे टीचर है, रेलवे कर्मचारी है, पुलिसमैन है, कोई भी डॉक्टर है या नर्स है, कोई भी ऐसा कार्य करते, कोई भी मतलब उसके साथ दुष्कर्म करता है, किसी के साथ दुष्कर्म या बलात्कार का दुष्कर्म करता है, तो उसे कितने साल की सजा है दोस्तों? 20 साल की सजा है। तो इसमें क्या होगा? धारा 376 में क्या है? कोई भी अधिकार प्राप्त व्यक्ति कोई दुष्कर्म करता है, दुष्कर्म करता है तो उसे सजा होगी। तो उसे सजा कितने साल की दोस्तों? 20 साल की सजा होगी। 20 साल के लिए दोस्तों। इसमें क्या, कोई भी अधिकार प्राप्त व्यक्ति, देखो धारा 376 में किस प्रकार की सजा है? कोई भी अधिकार प्राप्त व्यक्ति कोई दुष्कर्म कर लेता है तो उसमें सजा कितने साल की होगी दोस्तों? 20 साल की होगी। अब आगे बात करते हैं हम धारा 376 डी की। धारा 376 डी। धारा 376 डी में क्या है? सामूहिक रूप से कोई बलात्कार किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सामूहिक रूप से कोई बलात्कार करता है, समूह बनाकर, एक व्यक्ति नहीं करता, 2 या 3 या 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति मिलकर कोई बलात्कार का कार्य करते हैं, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है।
तो धारा 376 में क्या है, सामूहिक रूप से बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान। सामूहिक रूप से किया गया बलात्कार के लिए, सामूहिक रूप से किया गया बलात्कार के लिए सजा, किया गया बलात्कार के लिए सजा, बलात्कार के लिए सजा, के लिए सजा। दोस्तों सजा क्या होगी, इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी, इसमें दोस्तों सीधी सीधी फांसी की सजा दी जाएगी इसे। तो इसमें क्या सजा है, फांसी की सजा, फांसी की सजा। दोस्तों ये धारा 376D है, सामूहिक रूप से कोई बलात्कार करता है तो इसमें सजा का प्रावधान है। और सजा कैसी मिलेगी दोस्तों, फांसी की सजा दी जाएगी। तो धारा 376B पढ़े हम, किसी पति को बिना सहमति, अपनी पत्नी की बिना सहमति से वो संभोग करता है तो 7 साल की सजा। आगे धारा 376 में कोई अधिकार प्राप्त व्यक्ति कोई दुष्कर्म करता है तो उसमें 20 साल की सजा है। और सामूहिक रूप से कोई बलात्कार करने का कार्य करता है तो इसमें कितने साल की सजा है, फांसी की सजा सीधी, इसमें कोई छूट नहीं है। 376D में साथ में एक और है, इसमें क्या है, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास दिया जा सकता है, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास सुनाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, साथ में आर्थिक दंड जरूर मिलेगा, आर्थिक दंड, आर्थिक दंड दिया जाएगा, आर्थिक दंड देने का कार्य किया जाएगा। ये दोस्तों किस में है, धारा 376D में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की धाराएं हम और पढ़ते हैं। धारा 376, 75 और 376 मोस्ट धाराएं हैं, इसको जरूर याद रखना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आगे की हम बात करते हैं धारा 376DA या कै और कै, धारा 376 कै भी लिखी आ सकती है। तो देखते हैं दोस्तों, धारा 376, धारा 376, धारा 376 ए और बी, मतलब कै लिख के क्या लिख सकता है, ए और बी तो आपको बता ही दिया मैंने, ए और बी बता दी। आगे हम बात करते हैं धारा 376A, डी और ए की। ए और बी बताइए दोस्तों आपको कि 12 वर्ष के साथ किसी महिला के साथ यदि बलात्कार हो जाता है और उससे वो महिला अचेतनीय स्थिति में चली जाती है तो उसके लिए सजा का प्रावधान था, और सीधी की सीधी क्या सजा, फांसी की सजा थी। इसमें क्या है, धारा 376D में क्या है, डी में आपने पढ़ा था, सामूहिक रूप से कोई बलात्कार किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान था। क्या सजा थी, फांसी की सजा थी और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ये तो डी तो है ही है, साथ में ए और लगा दिया, मतलब ये ऐसे दे सकता है गए और कै, हिंदी में आएगा तो इसे क्या कहे, धारा गए और, जैसे ऐसे मिनट के आएगा हिंदी में आपको गए, घड़ी वाला गए और कै, ये धारा मंड के आएगी, धारा गए और कै। इसमें क्या बताया गया है, धारा गए और कै या डी और ए में क्या बताया गया है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष से 16 वर्ष से कम उम्र की इस महिला के साथ, कम उम्र की महिला के साथ, कम उम्र की महिला के साथ दुष्कर्म, कम उम्र की महिला के साथ दुष्कर्म, महिला के साथ दुष्कर्म, दुष्कर्म 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ यदि दुष्कर्म किया जाता है तो दोस्तों इसमें क्या है, तो इसमें दोस्तों 20 साल की तो सजा, या तो 20 साल की, सामूहिक रूप से तो है ही है साथ में, परंतु वो 16 वर्ष से कम है और 20 साल की सजा होगी। 20 साल की सजा या आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, कारावास या प्लस क्या, सीधी फांसी की सजा, फांसी की सजा, सजा। ये दोस्तों धारा 376D और ए में बताया गया है। यदि 16 वर्ष की महिला के साथ ऐसा कार्य होता है तो या तो न्यायालय 20 साल की सजा सुना सकता है, या आजीवन कारावास की सजा सुना सकता है, या कौन सी सजा, फांसी की सजा सुना सकता है। ये धारा 376D में दिया गया है। अब आगे बात करते हैं हम धारा 376D और बी। सामूहिक रूप से तो बलात्कार है ही है, परंतु वो कितनी वर्ष की महिला के साथ, 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची बालिका के साथ, 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ दुष्कर्म, 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ दुष्कर्म, बालिका के साथ दुष्कर्म, साथ
दुष्कर्म। 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ यदि कोई दुष्कर्म किया जाता है तो उसमें सजा क्या है दोस्तों, 2019 में 66 धारा संशोधन किया गया था और उसमें सीधी फांसी की सजा होती है। तो इसमें क्या है, सीधी फांसी की सजा। यदि 12 वर्ष से कम उम्र की कोई भी यदि बालिका है और उसके साथ बलात्कार जैसी कोई घटना होती है तो उसमें सीधी फांसी की सजा सुनाने का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं कि 12 वर्ष से कम उम्र के और कौन सा राज्य पहले फांसी की सजा सुनाई थी, तो उसमें पहला स्थान तो मध्य प्रदेश का है। पहले फांसी की सजा किसने सुनाई थी, मध्य प्रदेश ने। दूसरा स्थान हमारा राजस्थान का आता है। दूसरा स्थान फांसी की सजा सुनाने वाला दुष्कर्मियों को दूसरा स्थान पे फांसी की सजा किसने सुनाई, पूछ ले तो राजस्थान ने क्या सुनाई थी, फांसी की सजा सुनाई थी इस दुष्कर्म के लिए, बलात्कार के लिए। पहला किसका, मध्य प्रदेश का, दूसरा राजस्थान का, और तीसरा भी पूछे तो तीसरा दोस्तों हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा का तीसरा स्थान है, हरियाणा का। तो ये दोस्तों धारा 376 DB में दिया गया था। अब आगे हम पढ़ते हैं धारा 376E। धारा 376E में क्या है, 376E में बताया गया है दोस्तों, धारा 376E भी आ सकता है या अड़े भी आ सकता है। तो धारा 376E में क्या बताया गया है, धारा 376E में बताया गया है कि कोई व्यक्ति एक बार तो ऐसा दुष्कर्म कर चुका है और वापस से यही दुष्कर्म अपना रहा है, बलात्कार एक बार कर चुका है और वापस आ गया है जीवन कारावास की सजा या 10 साल 20 साल की सजा काट कर, और वापस से वो यही दुष्कर्म अपना रहा, तो उसे कितने साल की सजा, वापस से दुष्कर्म अपनाना, वापस से वही दुष्कर्म अपनाना, वापस से वही दुष्कर्म अपनाना, दुष्कर्म अपनाना, अपनाना, अपनाना। तो इसमें कितने साल की सजा है दोस्तों, तो इसमें क्या सजा है, आजीवन, आजीवन नहीं है दोस्तों इसमें, तो उसे सीधी फांसी की सजा सुनाई जाएगी। तो सजा कितनी है, फांसी की सजा। सजा क्या है, फांसी की सजा सुनाई जाएगी। ये धारा 376E में दोस्तों, धारा 376 या घ में क्या बताया गया कि 16 वर्ष से कम बालिका के साथ यदि कोई दुष्कर्म किया जाता है, बलात्कार जैसा, तो उसमें 20 साल की सजा, आजीवन कारावास की सजा या फांसी की सजा होगी। और 376D या घ और ख में क्या बताया गया है, 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ यदि कोई बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं तो उसे 2019 के संसद के संशोधन के तहत उसे क्या होगी, फांसी की सजा। और फांसी की सजा, इस बलात्कार में फांसी की सजा सुनाने वाला पहला राज्य कौन बना था, मध्य प्रदेश बना था, और दूसरा राज्य हमारा राजस्थान बना था, और तीसरा राज्य कौन सा बना था, हरियाणा बना था। 376E में क्या है, वापस से वही, कोई व्यक्ति एक बार यह दुष्कर्म कर चुका है और वापस से वही दुष्कर्म कर रहा है तो उसके लिए सजा का प्रावधान क्या है, तो उसके लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे हम धारा पढ़ेंगे, फिर इससे आगे धारा 375 मोस्ट है दोस्तों। धारा 375 में क्या है, बलात्कार की परिभाषा दी गई है। 76 में क्या है, इस दुष्कर्मियों को सजा का प्रावधान, और सजा भी कितने प्रकार से दी गई है आपके सामने मैंने बता दिया है। 376A-B-C-D-E में भी है, 376B-A-B में भी है, और 376DB में भी है, DA में भी है। ये सजा के प्रावधान है दोस्तों। आगे हम धारा पढ़ेंगे अब 492। तो इसमें आगे कौन सी धारा है दोस्तों, धारा 492। दोस्तों आईपीसी के हमने प्रमुख धाराएं पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे धारा 498, 354, ये धाराएं हमने अध्ययन कर लिया है। दोस्तों एक बार आईपीसी के बारे में एक बार फिर से देखते हैं। आईपीसी कब आई थी दोस्तों, आईपीसी आई थी 1860 में। आईपीसी कब आई थी, 1860 में। प्रभावी कब हुई है संपूर्ण देश में, कब प्रभावी हुई, 1 जनवरी 1862 में। 1862 में क्या हुई थी, प्रभावी हुई थी। लॉर्ड मैकाले इसे लेकर आया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता था। और लॉर्ड कैनिंग के काल में आईपीसी लागू हुई थी। आईपीसी की फुल फॉर्म भी हमने देखी थी, भारतीय दंड संहिता, या इसे इंडियन पेनल कोड के नाम से भी जाना जाता है। ये हमने इसकी फुल फॉर्म भी देखी थी दोस्तों आईपीसी की। फिर हमने धाराएं पढ़ी थी। अब आगे हम बात करते हैं धारा 492। धारा 492 में क्या बताया गया है दोस्तों, धारा 492 दोस्तों, धारा 493, 92 नहीं 93, धारा 493 में क्या बताया गया है, किसी महिला को यह विश्वास दिलाया जाए कि उसकी शादी हो गई है और उसकी शादी हालांकि हुई नहीं है,
तो उसमें सजा का प्रावधान धारा 493 में है। कितने साल की सजा मिलेगी दोस्तों? 10 साल की सजा मिलेगी। तो इसमें क्या है, किसी महिला को यह प्रावधान दिलाया जाए, यह प्रावधान दिलाया जाए कि उसकी शादी हो चुकी है, कि उसकी शादी हो चुकी है, हो गई है, परंतु उसकी शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो उसके लिए सजा कितनी है दोस्तों? तो उसके लिए सजा कितनी है दोस्तों? 10 साल की सजा है। ये धारा 493 में बताया गया है कि किसी महिला यह कह रही है कि उसकी शादी हो चुकी है, यह प्रावधान दिलाया जाता है कि आपकी शादी तो हो गई है परंतु उसकी शादी नहीं हुई, वास्तव में उसकी शादी नहीं हुई, तो उसको कितने साल की सजा? 10 साल की सजा। ये 493 बता रही है धारा। ये धारा 494 में क्या बताया गया है दोस्तों? धारा 494 में बताया गया है कि कोई विवाहित युगल किसी दूसरे स्थान पर जाकर दूसरी शादी कर ले, मतलब एक शादी तो उसकी हो चुकी है और वो दूसरे स्थान पर जाकर दूसरी शादी करना चाहता है, तो 494 में क्या है? कोई भी विवाहित युगल दूसरे स्थान पर जाकर दूसरी शादी करता है, तो उसके लिए कितने साल की सजा है दोस्तों? 7 साल की सजा। ये दोस्तों धारा 494 में बताया गया कि कोई भी विवाहित युगल है और वो दूसरे स्थान पर जाकर दूसरी शादी कर लेता है, एक बार पहले शादी हो चुकी है और दूसरे स्थान पर जाकर दूसरी शादी कर लेता है, तो उसे कितने साल की सजा का प्रावधान है? 7 साल की सजा का प्रावधान है। ये आगे हम धारा की बात करते हैं, धारा 495 में क्या बताया गया है? धारा 494 में तो विवाहित युगल पुरुष शादी कर रहा था, यहीं पर क्या किसी महिला का पहला विवाह तो निरस्त हुआ ही नहीं और वो एक और विवाह कर लेती है छुपाकर उसे, तो उसमें सजा का प्रावधान कितना है? 10 साल की सजा मिलेगी। तो इसमें क्या है? किसी महिला का पहला विवाह है, निरस्त नहीं हुआ है और उसे छिपाकर दूसरी शादी करती है, तो उसे कितने साल की सजा मिलेगी दोस्तों? 10 साल की सजा मिलेगी। सजा कितनी? 10 साल। सजा कितनी दोस्तों? इसमें 10 साल। तो धारा 493 में एक बार हम फिर से देखते हैं कि क्या क्या पढ़ा है हमने। धारा 493 में पढ़ा था किसी महिला को यह प्रावधान दिलाया जाए कि आपकी शादी हो चुकी है परंतु उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसको कितने साल की सजा का प्रावधान है? 10 साल की सजा धारा 493 के अंतर्गत मिलेगी। धारा 494 में हमने क्या पढ़ा? धारा 494 में हमने पढ़ा कोई विवाहित युगल अन्य दूसरे स्थान पर जाकर दूसरी शादी कर लेता है तो उसे 7 साल की सजा का प्रावधान है। इससे आगे हमने पढ़ा 495 धारा 495 में क्या पढ़ा? किसी महिला का पहला विवाह तो निरस्त नहीं हुआ है और वह उसको छिपा लेती है और दूसरा विवाह कर लेती है, तो उसमें कितने साल की सजा का प्रावधान है दोस्तों? 10 साल की सजा का प्रावधान है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे की धाराएं देखते हैं। देखो दोस्तों, हमने 495 तक धाराएं देख ली हैं। आगे हम धारा पढ़ेंगे 496 में क्या दिया गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। 495 में क्या था दोस्तों? किसी महिला का पहला विवाह निरस्त नहीं हुआ है और उसको छिपाकर वह दूसरा विवाह कर रही है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। कितने साल की सजा बताई है दोस्तों? 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है इसमें।
अब आगे हम पढ़ते हैं धारा 496। धारा 496 में क्या है, किसी महिला के साथ कोई व्यक्ति छल कपट से विवाह कर लेता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। किसी महिला के कोई पुरुष किसी महिला के साथ क्या कर लेता है, छल कपट से विवाह कर लेता है या शादी कर लेता है तो उसे कितने साल की सजा होगी, तो उसे 7 साल की सजा। दोस्तों हमारे संसार में यह परंपरा भी चल रही है कि कोई लड़की को भगा कर ले आता है, छल कपट के साथ भगा लाता है और उससे कोर्ट में या कहीं पर भी उससे शादी कर लेता है। तो ये परंपरा के तहत उसे कौन सी धारा के तहत सजा मिलेगी, धारा 496 के तहत सजा मिलेगी। आगे हम देखते हैं धारा 497। धारा 497 में क्या है, किसी महिला का पति जीवित है और आप उस महिला के साथ बिना सहमति से उससे संभोग कर रहे हो तो क्या है, उसमें सजा का प्रावधान है। और सजा भी कितने साल की है दोस्तों, सजा है दोस्तों इसमें 7 साल के लिए। तो इसमें क्या है, किसी महिला का पति जीवित है और आप और कोई व्यक्ति उस महिला की बिना सहमति से संभोग करता है तो उसे सजा का प्रावधान है। कितने साल की सजा दोस्तों, सजा 7 साल। सजा कितने साल की, 7 साल की। दोस्तों किसी महिला का पति यदि जीवित है और उसके साथ छल कपट से क्या कर रहा है, उस महिला के साथ संभोग का कार्य कर रहा है तो उसे कितने साल की सजा होगी, 7 साल की सजा होगी। कौन सी धारा के अंतर्गत होगी, 497 के तहत। देखो दोस्तों 497 में लास्ट में क्या है, 7 है, तो इसमें भी कितने साल की सजा, 7 साल की सजा है। ये देखते रहना। आगे बात करते हैं हम धारा 498 में। वैसे तो मैंने बता दिया है कि आपको पिछली वीडियो में बताया था, आईपीसी शुरू की थी 354 के साथ पढ़ाया था कि किसी नाबालिग का अपहरण। और इसमें क्या है, 498 में एक दूसरी बात भी दे सकता है कि किसी महिला को विवाह का लालच देकर किसी महिला को शादी का लालच देकर उसका अपहरण करता है तो कितने साल की सजा है दोस्तों, 3 साल की सजा। दोस्तों हमारे संसार में चल भी रहा है कि किसी स्त्री को कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा और फिर उसे लेकर चला जाता है और फिर छोड़ भी देता है, उसके साथ शादी भी नहीं करता है। तो इसमें कितने साल की सजा है, ये कौन सी धारा के तहत सजा मिलेगी, 498 के तहत मिलेगी। 498 के तहत क्या मिलेगी, किसी महिला का शादी का लालच देकर यदि उस महिला को अपहरण करता है तो 3 साल की सजा। ये 498 में बताया गया दोस्तों। 498 में ए में हमने पढ़ा था, 498 ए में पढ़ा था। देखो दोस्तों वापिस से बता देता हूँ आपको, धारा 498 ए में पढ़ा था, किसी महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करना। किसी महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करना, किसी महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करना। ये हमने दोस्तों धारा 304 ए में पढ़ा था, क्रूरता का व्यवहार करना किसी महिला के साथ। 498 ए में पढ़ा था, उसमें भी सजा बताई थी दोस्तों 5 साल की। तो ये हमने 496 में क्या पढ़ा, किसी महिला को छल कपट से शादी कर लेता है तो उसे कितने साल की सजा है दोस्तों, 7 साल की सजा। फिर 497 में पढ़ा, किसी महिला का पति जीवित है और उससे संभोग बनाने की मांग कर रहा है तो कितने साल की सजा है दोस्तों, 7 साल की सजा है। और किसी महिला को शादी का
प्रलोभन या लोभ देकर उससे अपहरण कर लिया जाता है तो 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। और 498 ए में क्या बताया गया है, किसी महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है तो उसमें कितने साल की सजा है, 498 के तहत उसे 5 साल की सजा है। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसलिए आप इसका सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप आदि इत्यादि पर भेजिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब करवाइए।